बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 अप्रैल 2026 मंगल का दिन जमशेद अंसारी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अमूमन हमने देखा है कि जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी दुआ मन व अन कबूल हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि नतीजा हमारे तवक्कुआत के बरअक्स निकलता है। जब नतीजा किसी दुआ का हमारे तवक्कुआत के उलट निकले तो उस वक्त हमें अल्लाह पाक का सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मुबारक है और असहाबे कराम के जितने भी अक़वाल मुबारक हैं उनको हदीस मौकूफ़ कहा जाता है। हदीस मौकूफ़ और प्यारे नबी के अक़वाल मुबारक या आमाल मुबारक उन्हें हदीस मरफ़ू कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मुबारक है कि जब आपकी दुआ कबूल हो जाए तो आपको सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए, और जब आपकी दुआ कबूल ना हो तो उस वक्त भी आपको सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। तो किसी ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों? कबूल होने की सूरत में सजदा शुक्र तो समझ में आता है, लेकिन कबूल ना होने की सूरत में सजदा शुक्र क्यों? तो जवाब इरशाद फरमाया कि जो चीज़ जब आपकी दुआ कबूल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर थी, इसलिए अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है। लेकिन जब दुआ कबूल नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं थी, इसलिए वो आपको अता नहीं की गई। अब एक तो वजह ये हो गई। दूसरी एक बात समझने की ज़रूरत है कि दुआ की कबूलियत की चार एस्पेक्ट्स हैं, चार पहलू हैं, चार ऑप्शंस हैं। दुआ कबूल बहर सूरत होती है, ये बात याद रखें। दुआ कभी मुस्तरद नहीं होती। दुआ मांगने के हवाले से कई कुरान पाक की आयात मौजूद हैं कि अल्लाह पाक उससे खुश होते हैं, और अल्लाह पाक का वादा है कि तुम दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो फिर बाज़ औक़ात हम नतीजा उसके बरअक्स क्यों देखते हैं? देखिए, दुआ की कबूलियत की चार जो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो यह है कि दुआ जो आपने जिस चीज़ की मांगी मनवान आपको वो चीज़ मिल जाती है। दूसरी, हो सकता है वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर ना हो तो उसके बदले में अल्टरनेट और उससे भी बेहतर अल्टरनेट अल्लाह पाक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ़र्ज़ किया अगर आपको अल्टरनेट भी नहीं मिलता तो आपके ऊपर कोई अगर मुसीबत आने वाली थी, फ़र्ज़ किया आपने एक्सीडेंट करना था, आपकी टांग टूट जानी थी, वो मुसीबत अल्लाह पाक आपसे टाल देते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया वो मुसीबत भी आपसे नहीं टली, आपने जो चीज़ मांगी वो जो है वो भी आपको नहीं मिली, अल्टरनेट भी नहीं मिला, आपके ऊपर जो मुसीबत नाजिल होनी थी वो भी मुसीबत भी नाजिल हो गई। तो इसकी चौथी सूरत यह है कि वो दुआ फिर आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। तो कबूल तो हो गई। अब जहाँ जो चीज़ अल्लाह पाक को बेहतर लगेगी उस सूरत में वो चीज़ आपको मिलेगी। और यकीन माने हदीस पाक में ये भी आता है कि जब इंसान की दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती तो वो बड़ा परेशान होता है, मुज़तरब होता है, वो शिकवे शिकायत करता है। लेकिन जब क़यामत के दिन कबूल ना होने वाली दुआओं का अजर देखेगा तो वो अल्लाह पाक से कहेगा कि अल्लाह, आपने दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं करनी थी, सब की सब मेरी दुआएं आखरत के लिए ज़ख़ीरा क्यों नहीं कर ली? तो ये है एक पहलू था। उस हवाले से आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना ज़रूरी था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।